सभी लोगों का दोस्तों एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर के सेशन में। जैसा कि विगत हम लोग 1.5 सप्ताह से इस सेशन को चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बिल्कुल फ्री में इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं, उसी का अगला वीडियो बिल्कुल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। 285 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग आरंभ करेंगे और शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो है कि पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था? ये 1792 में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला क्रिकेट क्लब स्थापित कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और कब स्थापित हुआ था? तो 1792 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 286 है कि 1964 में भारत का प्रथम दाब युक्त भारी जल रिएक्टर डैश लिमिटेड परमाणु ऊर्जा भारत के NPCIL के बीच एक सहयोगी उद्यम था। कौन सा देश था? तो उसका नाम था कनाडा। क्या नाम था? कनाडा एक सहयोगी उद्यम देश था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगली लीव। क्या नाम था? ट्रिगबी ली नाम था जो प्रथम महासचिव थे। प्रश्न नंबर 288 पर आते हैं कि भारत की प्रथम जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में कहां से नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पूरी हुई? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक पूरी की थी, तो उसका नाम है देहरादून। देहरादून से नई दिल्ली तक, कहां से? देहरादून से लेके नई दिल्ली तक पूरी की है। अगले सवाल पे आते हैं कि पहला एवं सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन का नाम है राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग। यही सबसे पहला और पुराना है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। और पुणे में ही हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क कहाँ खोला गया? पुणे में। और पहला सतर्क पार्क भी कहाँ बना है? पुणे में। अगले सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था? तो वह बिल्कुल सही है, दामोदर पर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर। और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, अब बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न अगले पे आते हैं कि भारत के पहले तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील, मणिपुर में। मणिपुर लोकटक झील। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इसकी यहीं पर एक स्थित झील है जिसका नाम है लोकटक झील। और इसी में एक फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम है केबुल लाम जाओ। प्रश्न नंबर 293 है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना की 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में शामिल हुआ था? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैपर शांति तिग्गा। सैपर शांति तिग्गा नाम था। फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल कहाँ से कहाँ को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद से नैनी के मध्य 1911 का पहला वह यान विमान चलाया गया था डाक सेवा के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहले EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग केरल में किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप सभी को पता होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और दूसरे भारतीय कौन थे? कमेंट करके मुझे बताना। 297 पे आते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप साहब थे। ये भारतीय थे, जी शंकर कुरूप। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, उनका नाम है अर्पणा कुमार। और आप जानते हो भारत की पहली महिला IPS का नाम क्या है? किरण बेदी। निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह एशिया का पहला और भारत का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 2012 में। कब प्रकाशित की गई थी? 2012 में पहली बार प्रकाशित हुई थी।
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप सभी जानते हैं राकेश शर्मा साहब पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 302 पे आते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन नाम था। और ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। सभी सवाल हम लोग प्रीवियस ईयर के ही देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो उनका नाम मिलता है मित्र क्या? CD देशमुख। क्या नाम था? CD देशमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है? तो इसका सही विकल्प है चंद्रभागा बीच। क्या नाम है? चंद्रभागा बीच बन गया है। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीका बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्लेको सी स्मिथ थकलाइन। इन्होंने ही पहला बनाया था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 306 प्रश्न नंबर 306 भारत के किस शहर में पहली सफल कपास मिल की स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कहाँ में एक रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? तो किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? दिल्ली में लॉन्च किया गया था। भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है तो ये कहाँ का है? यह है INS गोदावरी। क्या नाम है? INS गोदावरी नाम है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। क्या नाम मिलता है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। प्रश्न नंबर 310 पे आते हैं दोस्त। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक कौन सी है? तो दुनिया की हस्तलिखित नीडल पुस्तक का नाम है मधुशाला। क्या नाम है? मधुशाला नाम है। प्रश्न नंबर 311 पे आते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो उनका नाम मिलता है देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम मिलता है? देवेंद्र झाझरिया नाम मिलता है। प्रश्न नंबर 312 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो उनका नाम मिलता है, आप सभी जानते हैं, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। क्या नाम था? फातिमा बीबी, जिनकी अभी हाल में निधन भी हो गया है। और आखिरी सवाल पर आते हैं हम लोग। सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज का कि किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1974 को फहराया था। अगले सवाल पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कौन सा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा IIT खड़गपुर भारत का पहला था। जैसा कि हम लोग इस श्रृंखला को चला रहे हैं NTPC रेलवे के 30 MCQ प्रत्येक दिन हम लोग इसको देख रहे हैं और ये श्रृंखला निरंतर चल रही है और चलती रहेगी जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा। और इसी चैनल पे हम लोग करंट अफेयर और स्टैट भी निःशुल्क ही देख रहे हैं 30 क्वेश्चनों का। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करते रहें ताकि आप एक पद अपने लिए सुरक्षित कर पाएँ। अगले सेशन में दोस्त मैं पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।